प्राप्त हुई है। सत्संग जी प्यार सत्संग एक एक वचन सुन रहा था, दास तो गदगद हो रहा था। किसी महात्मा ने पूछा कि सुनने वाला बड़ा होता है या सुनाने वाला बड़ा होता है? तो सत्संग मेरे जैसा था, कह दिया कि बोलने वाला ही बड़ा होता है जो सुनाता है। तो आगे से जवाब आया, बोलने वाला कैसे बड़ा होगा जब कोई सुनने वाला ही नहीं होगा? तो फिर कह दिया हाँ, सुनने वाला बड़ा होता है। अब वो सामने वाला चक्कर में पड़ गया कि अभी तो कह रहे थे आप सुनाने वाला बड़ा होता है, अभी कह रहे हो सुनने वाला बड़ा होता है। हाथ जोड़ दिया, वो सही से बताओ कौन बड़ा होता है? तो ना बोलने वाला बड़ा होता है ना सुनने वाला बड़ा होता है, बड़ा होता है सिर्फ मानने वाला। और सत्संगत हम सतगुरु माता जी की बात मान ले। तो यहाँ हाजरियों का नाम नहीं है सत्संग, सत्संग सबका नाम बोलना जरूरी है, को नहीं है। ये तो सीखने का दर है। दास भी कह रहा है अपनी, दास सुन रहा था आपके वचन, दास के पास तो कुछ वचन बोलने के लिए बचा ही नहीं। महात्मा ने कितने सुंदर सुंदर विचार करे हैं सत्संगत। एक वचन पर भी हम चल पाए तो समझ लो हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो फिर बेकार है। इसलिए तो सत्संग यहाँ नंबर आ रहा है, सुमरन भी नहीं कर पा रहे हैं, हम सुमरन भी भूल जाते हैं। क्यों? सत्संग हम सतगुरु की बात ही नहीं मानते। सत्संग में तो बरसों से आ रहे हैं, लेकिन सत्संगत जीवन में गुण एक भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि सत्संगत मैंने अपनी झोली तैयार नहीं रखी लेने के लिए। महात्मा भी कह रहे थे कि झोली फैला लो। झोली सत्संग में मेरी तैयार है लेने के लिए, फिर तो मैं गुण ले सकता हूं, नहीं तो सत्संग तो ऐसे ही चले जाते हैं वापस यहां से। जिसको भी मौका मिला सत्संग बोलने का एक ही मतलब था कि हर दर पे सज देकर देखे, हर दर पे झुका कर सर देखा, इस जग में तेरे दर जैसा मैंने और न कोई दर देखा। पूरी ना मुरादें हो जिसकी मंजूर वो इस दर होती हैं, जो खाली हाथ आया यहाँ झोली उसकी भरते देखा। वाकई सत्संग झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया। वही शास्त्र दास जो भी बोल रहा था, झोली जब भरती है, जब झोली मेरी सही है, खाली है। किसी महात्मा ने पूछा बाबा जी से, बाबा जी मैं सत्संग तो बहुत करता हूँ, सेवा सुमरन भी करता हूँ, लेकिन जीवन में सुख नहीं है। तो बाबा जी ने कहा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अब वो महात्मा के समझ में नहीं आया, कहने लगा बाबा जी दुकान तो मेरी अच्छी चलती है, कोई ऐसी नहीं है, आमदनी तो होती है लेकिन चैन नहीं है, सुख शांति नहीं है, क्या कारण है? फिर वही जवाब दिया बाबा जी ने कहा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बाबा जी के साथ में एक महात्मा चल रहे थे, सत्यार्थी जी, आपने सुना होगा नाम। वो साथ साइड में ले गए महात्मा को पकड़ के कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? कि मेरी समझ में तो नहीं आया। कि बाबा जी कह रहे हैं कि तुम सेवा सुमरन सत्संग से जितना कमाते हो ना, उससे ज्यादा तुम निंदा चुगली में, अहंकार में, सत्संग गंवा देते हो। तो घाटे का सौदा है कि नहीं है? पहले झोली मांगे सच्चे पातशाह दीन दयाल, तू मुझे झोली दे देना ताकि तेरी दी हुई दात मैं संभाल सकूं। क्या ऐसा तो नहीं मैं ऊपर से मांग रहा हूं और नीचे से सब निकल रहा है? इसलिए सत्संगत यही अरदास को, सच्चे पातशाह मुझे झोली दे देना, संभाल पाऊं तेरी दात को। इसके दर में कोई कमी नहीं है, इसके दर, ये तो सारे जहां का मालिक है, इसके पास क्या कमी है? ये देखता है कि आदमी की औकात है कि नहीं, लेने लायक संभाल सकता है कि नहीं थोड़ा सा धन आ जाता है तो अहंकार आ जाता है, 10 जगह बताता आकर के चलता है। इसके पास सत्संगत कोई कमी नहीं है। एक बहन अपने बच्चे को दुकान पे लेके गई, दुकानदार जान पहचान वाला था, तो दुकानदार बच्चा था उसकी गोद में, दुकानदार ने वो चॉकलेट का डब्बा होता वो खोल दिया, टॉफी का डब्बा, कहने लगा बेटा ले ले। अब बेटे ने नहीं लिया, उसकी माँ ने कहा बेटा अंकल जी कह रहे हैं तो ले ले, उसने फिर भी नहीं लिया। उसके बाद दुकानदार ने डब्बे से मुट्ठी भर के उसको जो टॉफी थी दे दी। वो सत्संग लेके जब चला रास्ते में, उसकी माँ ने पूछा बेटा अंकल जी ने तुझे बोला था कि टॉफी ले ले, तूने नहीं लिया, और मैंने भी कहा था कि टॉफी ले ले, फिर भी नहीं लिया, और जब अंकल जी ने दे दिया तो ले लिया तूने। तो बड़े भोले भाव से कहता बच्चा कि मम्मी अगर मैं लेता ना, मेरे छोटे छोटे हाथ 2-4 ही आती, और अंकल जी का हाथ इतना बड़ा, ढेर सारी आ गई। सत्संग कहने का भाव, हम मांगने के लिए चम्मच लेके खड़े और ये हमें समुद्र देना चाहता है, तो मांगने वाला तो घाटे में रहता है। इसके आगे तो सरेंडर कर दो, सौंप दो इसको सत्संग। इसलिए तो प्रण में लेते हैं तन मन धन कि प्रभु परमात्मा का है, इसको अर्पण कर दो।
गुरु सिखा वैसे एक काम है खाली आपा अर्पण कर देवे, कह अवतार फिर काम गुरु का खाली झोली भर देवे। सासंगत इसने तो झोली भर दी, गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। वाकई सासंगत ये संपदा संसार में कहीं नहीं मिलती है, ये आनंद कहीं नहीं मिलता है जो सतगुरु के चरणों में मिलता है। एक पासा इंसान प्यासा था, नदी के किनारे गया, जैसे ही जल पिया कहने लगा आनंद आ गया। इसी बात को मछली सुन रही थी, कहने लगी मैं तो जल में ही रहती हूँ, मुझे तो कोई आनंद आता नहीं है। उस इंसान ने वो मछली निकाल करके सूखे रेत में डाल दिया, मछली तड़फने लगी। थोड़ी देर देखा उस इंसान ने पकड़ के मछली को वापस जल में डाल दिया, मछली कहने लगी आनंद आ गया। वाकई सासंगत संसार के दलदल से निकाल के सतगुरु माता जी ने अपने चरणों से लगा दिया तो वाकई आनंद आ गया। वो आनंद की अवस्था है सासंगत। कहने के लिए तो लिख दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। अब सासंगत ये विचार सासंगत दास इस लाइन पे बोलता है, सोचता है बहुत कि संसार में तो करोड़ों इंसान है, क्या सब भाग्यशाली है क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इंसान से तो बड़े जानवर भी अच्छे अच्छे होते हैं, ये क्यों नहीं क्या बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग शेर तन पावा। और शासन में बड़ी इंसान की तुलना की जाती है कि बस शेर जैसा सीना है और हिरनी जैसी आंखें हैं, मोर जैसी चाल है, फिर तो ये जानवर ही श्रेष्ठ हो गए, फिर इंसान कैसे श्रेष्ठ हुआ? सासंगत कैसे श्रेष्ठ हो गया? क्या संसार में आके खाओ पियो और मौज उड़ाओ सो जाओ यही जीवन है क्या? खाना पीना और सो जाना जीवन का आधार नहीं, धिक्कार उसे जो सब कुछ होते याद करे निरंकार नहीं। मालिक हो चाहे कुल सृष्टि का पर जाना हर नाम नहीं, और मालिक के बिन घोड़ा है वो जिसके कोई लगाम नहीं। मनुष्य का शरीर तो है, सुंदर घोड़ा है, भूत ताकतवर है, लेकिन लगाम नहीं है तो किसी काम का नहीं है। बहुत सुंदर शरीर है इंसान का, लेकिन सब बेकार है। निंदा भोजन भोग भय है पशु पुरख समान, और ज्ञान अधिक नर में ज्ञान बिना पशु जान। निंद्रा कहते सोना, भोजन भोगना और डर, ये इंसान में भी है जानवर में भी है। फिर अंतर कौन सा हुआ? अंतर ये हुआ ज्ञान अधिक नर में ज्ञान बिना पशु जान। अब सासंगत मैंने ज्ञान लिया है कि नहीं, मुझे ज्ञान है कि नहीं है? विवेकानंद जी सासंगत एक बार जो है समुद्री जहाज से जा रहे थे, एक वहां भारत का एक नौजवान भी साथ में जा रहा, पूछने लगे कि भाई कहाँ जा रहे हो? अमेरिका किस लिए जा रहे हो? पढ़ने के लिए। तो पढ़ोगे किस लिए? कि पढ़ के मैं नौकरी करूंगा। वो नौकरी किस लिए? कि शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, उसके बाद कमाऊंगा, फिर क्या करोगे? फिर आनंद करूंगा, मौज करूंगा। उन्होंने फिर पूछा फिर क्या करोगे? वो सासंग में इंसान झुंझला गया, कहने लगा कि मरने के लिए। तो महात्मा ने पूछा अच्छा जो भी तुम कार्रवाई कर रहे हो मरने के लिए कर रहे हो? जो ये बचपन से लेके अब तक जो आगे करोगे सिर्फ मरने के लिए? अब इंसान ने सोच सुन तो लिया, लेकिन सोच में पड़ गया कि वाकई ये सत्य बात है कि मरने के लिए हो रही सारी कार्रवाई। पैरों में गिर गया कि प्रभु आप बताइए क्या है मेरा जीवन का उद्देश्य? तो कहे हुई प्राप्त मानस देहरिया, गोविंद मिलन की अब तेरी बरिया, और काज तेरे किते ने काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। किस लिए जन्म मिला है तुझे? इस प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए। सासंगत अर्जुन भी जो है भ्रम में पड़ गया था। महाभारत का युद्ध हो रहा था, मैदान था, लड़ाई का मैदान था, कोई मंदिर नहीं गया, कोई मस्जिद नहीं गया, कोई सासंग हवन यज्ञ नहीं किया, वही प्रभु परमात्मा का दीदार कर लिया। नमाज हक अदा होगी खुले मैदान में हमदम, हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। युद्ध का मैदान था और वो सोच रहा है कि ये तो मेरा रिश्तेदार है, श्री कृष्ण भगवान को सोच रहा है ये तो मेरा सखा है। लेकिन उसने जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन तू ये नेत्र है चरम नेत्र, इनसे तुझे माया दिखाई दे रही, तुझे मैं दोस्त दिखाई दे रहा हूँ, तुझे मैं रिश्तेदार दिखाई दे रहा हूँ, मैं तुझे ज्ञान की दृष्टि दूंगा तब तुझे दिखाई देगा।
साथ संगत जब ज्ञान की दृष्टि दी, यही साथ संगत ज्ञान दिया जो अब दिया है हमें। ये जो है इसको लेने में कोई परेशानी नहीं है, ना साथ संगत कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, ना कर्मकांड की जरूरत है। रामचरितमानस में अधिक चौपाई आती है कि कहूं भगत पथ कवन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। कह रहे हैं कि भक्ति भैया, भक्ति में कौन सी कठिनता है? न योग की जरूरत, न यज्ञ की, न जप की, न तप की, न उपवास की भी जरूरत नहीं है। तब संसार पूछता है भक्ति होगी कैसे? कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कह रहे कि सरल स्वभाव होना चाहिए, करनी कथनी समनी जाके पृथक पृथक जिसका व्यवहार, और मन में बैर विरोध समाया करे दिखावे वाला प्यार। कह रहे भैया अरे बहुत दिनों में मिला, आजा भाई गले मिल ले। फिर गले मिल रहा है साथ संगत, फिर कह रहे नाश कब जाएगा? घट घट की से जानन हारे और संतरामी से, अपना आप छिपा नहीं सकते इस बेअंत स्वामी से। बाबा जी कहते थे कि ऐसे ऐसे इंसान है गले भी मिल रहे हैं, छुड़ा भी भोग रहे हैं, उससे अच्छा तो कुत्ता होता है। अगर इंसान जा रहा पूंछ हिला रहा तो पक्की गारंटी है वो काटेगा नहीं, गारंटी है कि नहीं? काटेगा नहीं फिर वो। लेकिन इंसान की क्या साथ संगत, गले भी मिल रहा है, छुरा भी घोंप रहा है। तो कह रहे कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। मन में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, जो प्रभु परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष होना चाहिए। ये साथ संगत जब श्री कृष्ण भगवान को जब ज्ञान ने जब उसको अर्जुन को दृष्टि दे दी, ज्ञान दे दिया, तो सात्संग चारों तरफ नमस्कार कर रहा है। जैसे सात्संग हमारे चारों तरफ निरंकार बसा हुआ है। कह रहे अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, न अंतम न मध्यम न पुनस्तिवादम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। कह रहे विश्वरूप विश्वेश्वर, तुझे आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार, दाएं से बाएं से। तेरे अनेक पे नेत्र हैं, अनेक भुजाएं हैं, अनेक पेट हैं, तुझे मैं चारों तरफ देख रहा हूँ। साहिब तेरी साहिबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के बाग में लाली लखी न जाए। घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोय, और बलिहारी उस घट पे जाऊं जा में प्रगट होए। शासन किसकी धनंकार हो रही है? जिसमें प्रगट हो गया है उसको नमस्कार हो रही है, उसको धनंकार हो रही है। बलिहारी में उस घट पे जाऊं जा में प्रगट होए, कि मेरे लिए शासक नमस्कार नहीं हो रही। दास क्या चीज है? शासक कुछ भी नहीं है। नमस्कार हो रही है सतगुरु को हो रही है, उस ज्योति को हो रही है जिसको हमने देख लिया है, जिसको हमने जान लिया है, उसको नमस्कार हो रही है। उसी को तो बलिहारी जा रहे सासंगत। सासंगत ये ज्ञान जो है सतगुरु ने दिया है, वो जो ज्योति हमें सतगुरु ने दिखाई है, हम तो उसी को देख रहे चारों तरफ। फिर प्रभु मैंने गुले गुलजार में देखा, और फूल में हर गुच्छे में हर खार में देखा। कौन कहता है कि तू पर्दा नसी, मैंने तेरे दीदार को भरे बाजार में देखा। वाकई सासंगत कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, कितनी कृपा हुई सतगुरु पे जो ऐसी दृष्टि मिली, भक्ति करने का तरीका सिखा दिया। नहीं तो हमारा जीवन कैसा था? दुनिया ने तो डरा रखा था भक्ति के नाम पे। तो भक्ति के लिए तो भैया जप करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, कई लाख माला जप करनी पड़ती है, सुबह स्नान करना पड़ता है। कितना डरा रखा था। आज सतगुरु माता जी कह रही है भक्ति से आसान कोई चीज है ही नहीं। सत्संगत कितनी आसान चीज है, जब कब समझ में आई? जब हम सतगुरु के चरणों में आए। सिर्फ एक ही काम है सतगुरु के चरणों में, सब कुछ नहीं करना। कि कबीरा गुरु के देश में बस जावे जो कोई, कागा से हंसा बने जाति वर्ण कुल खोए। जो सतगुरु के चरणों में आ जाते हैं, कौवा से हंस बना देता है। जैसे कौवा सार सार सब खाता है, और हंस का खाता है सिर्फ मोती को चुनता है। जो संत महात्मा चरणों से जुड़ जाते हैं, वाणी मधुर हो जाती है, अज्ञानता चली जाती है, अहंकार चला जाता है, सासंगत सुमत आ जाती है। धीरे धीरे, ये नहीं कोई आज अज्ञान ले लिया आज ही जादू हो गया। तो कब होगा? जब धीरे धीरे जो है सत्संग से जुड़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। सत्संग ऐसी चीज है सासंगत, कात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, तूल नताय सके मिल जो सुख लव सत्संग। ये कल्प वृक्ष है। यहाँ सासंग जो जिस भाव से आता है वही मिलता है, गारंटी की बात है ये।
जो आपके सतगुरु माता जी का ये कहना है, जो आपके मन में कामना है, बराबर में महात्मा बैठा है, नमस्कार कर दो, उसके चरणों में मांग लो, शास्त्र में जो चाहिए मिल जाएगा। यहाँ कल्प वृक्ष है ये, जैसा सोचोगे। एक इंसान जंगल में गया, जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वह देखा बड़ा सुंदर जगह है, तो उसको पता नहीं था कल्प वृक्ष है ये, मैं जिसके नीचे बैठा हूं, उसके नीचे जाके बैठ गया और वो कहने लगा मुझे तो प्यास लगी, आकाश से पानी आ जाता, यहाँ ठंडा जल आ जाता, ठंडा जल आ गया। उसने फिर सोचा मुझे तो भूख भी लगी है, खास है खाना मिल जाता, तुरंत खाना दिया गया, 36 प्रकार का भोजन। अब शास्त्र में इंसान कितना खुश हो रहा है, वो क्यों कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। अब उसने सोचा कि जंगल है, कहीं ऐसा ना हो कोई शेर आ जा मुझे खा जा। शेर आ गया और खा गया। शास्त्र जैसा सोचोगे ऐसा ही होगा। हमें सतगुरु ये नहीं सिखाते शास्त्र में दूसरे की बुराई करना, दूसरे से खुश होकर होना है। हमें कहते हैं बच्चे, माँ बाप जो है बच्चे को वही चीज देते हैं जिससे वो राजी होता है, जिससे खुश होता है। आप जिससे खुश हो तो परमात्मा भी आपको वही देगा। दूसरे के घर को देख के खुश हो रहे तो आपको भी घर देगा, दूसरे की दौलत को देख के खुश हो रहे तो आपके घर में भी दौलत देगा, दूसरे के बेटा बेटी को देख के खुश हो रहे तो आपके घर में भी देगा। ये निश्चित है सासंगत। इसलिए तो मांगते हैं भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। पहले अपने लिए मांगता था, प्रभु मुझे ये मिल जाए, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए, अपने लिए मांगता था। अब सारे संसार के लिए मांगता है कि संसार में मैं भी तो हूं। तो सासंगत कहते हैं महात्मा दुनिया भर ने रिद्धि सिद्धि हट को भक्ति माना है। भक्ति किसको कहते हैं, गुरु भक्तों ने जाना है। प्यार से कहना जी। कहते हैं कि सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, शक्ति तो मिल जाती है उससे, सिद्धियां करने से शक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन भक्ति और मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। जैसे एक दृष्टांत याद आ गया, आज्ञा दे दी साधक, समय तो हो गया है, लेकिन महात्मा ने आज्ञा दे दी, ये मालिक हैं, कह रहे थे कोई बात नहीं थोड़ा सा आगे निकल जाए तो। अब शास्त्र में जब नामदेव जी थे, शास्त्र में आपने नाम सुना होगा, तुकाराम जी थे, महाराष्ट्र के महात्मा थे। तुकाराम जी के बेटे थे नामदेव जी, छोटे से थे, 5 साल के, 5-6 साल के, और घर में पूजा किया करते थे तुकाराम जी। एक मंदिर बना रखा था, कृष्ण कन्हैया का मंदिर था, मूर्ति रखी हुई थी और बड़ी पूजा करते थे। संसार में करते हैं तिलक चंदन कराना, स्नान कराना, आरती मंत्र बोलना दुनिया भर के। उनको शास्त्र में कहीं जाना हुआ तो कहने लगे बेटे से कि बेटे, उनके कोई पत्नी भी नहीं थी, बेटा और पिता ही थे दोनों जने। कहने बेटा मुझे कहीं जाना है तीर्थ स्थान में, 2 दिन के लिए तू कर देगा ये पूजा। तो पूजा तो तुझसे आती नहीं है, लेकिन दीपक जला देना और भोग रख देना। उसने कह दिया कि ठीक है कर दूंगा ये काम। वो चले गए। उसके बाद बेटे ने दीपक जला दिया और तो कुछ आता नहीं था, माखन मिश्री का कटोरा रख दिया और कहने लगे कन्हैया खा लो। अब शास्त्र में देखो बच्चे का विश्वास होता है, बच्चे का जो है साफ दिल का होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ऐसे ऐसे विकार आते हैं, बच्चा बिल्कुल भगवान का रूप होता है। अब उसके मन में विश्वास था कि पिताजी तो रोजाना खिलाते थे, आज तो माखन मिश्री खाया ही नहीं, देखा तो माखन मिश्री तो ऐसे ही रखा हुआ है। उसने जो है हाथ जोड़ के, लगता है मैंने पर्दा नहीं लगाया शायद इसलिए नहीं खा रहे हैं ये। उसने पर्दा को लगा दिया, फिर हाथ जोड़े, कन्हैया मुझसे भी गलती हो गई तो माफ करो, ये खा लो। जब उहार के देखा फिर वही रखा माखन मिश्री। अब शासन में तो उनको पक्का विश्वास तो आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई कोई मुझसे, आज तो रूठे हुए हैं, ये खाए नहीं माखन मिश्री। जोर से रो पड़े हिलकी देके शासन। और जब हृदय से जब बुलाया जाता है शासन किस रूप में ये प्रकट हो जाए निराकार दातार, वो प्रकट हो गए शासनत और कहने लगे कि क्या बात है, क्यों याद कर रहे हो? बोला आपने माखन मिश्री नहीं खाया मेरा, तो बस इतनी सी बात है, ला माखन मिश्री। कटोरी लिया शासन में तो वो माखन मिश्री खाने लगे और खाली कटोरी हाथ में दे दी, कहने लगे जाऊं? बोला जाओ, अब कोई काम नहीं था वैसे इसीलिए बुलाया था। ये शासन बच्चे की तरह, ये कहते हैं साफ दिल होता है, बच्चे के अंदर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। भगवान भी बड़े खुश हुए, मेरा भक्त बड़ा अच्छा भोला है। दूसरे दिन तो सहज भाव में आ गए, जैसे भोग रखा तुरंत आ गए, माखन मिश्री खा लिया, फिर आज्ञा दी कि चले जाऊं अभी, जाओ। बोला कोई नहीं। जैसे चले गए शासन में, उसके पिताजी जब आए तीर्थ यात्रा से तीसरे दिन,
कहने लगे, बेटा तूने दीपक जला दिया था? पर हाँ दीपक जला दिया था और भोग भी लगा दिया था। प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना